इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस दूंगा जो आपको अपने प्रोडक्ट सर्विस को समझने के लिए बहुत काम आएंगे। आपको जो स्टडी करनी होगी अपने क्लाइंट के बिजनेस के ऊपर, उसमें बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। साथ ही में जब आपको अपने टारगेट बायर को एक डिफ़ाइन करना होगा, ठीक है, या कल को आपको कोई पोस्ट बनानी होगी अपने प्रोडक्ट के फीचर्स के ऊपर, या कल को आपको कोई कॉपी राइटिंग करनी होगी, तो उन सब चीज़ों के लिए ये जो सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दैट राइट नाउ। जो पहला क्वेश्चन है वो है कि व्हाट यू ऑफर। आप क्या ऑफर कर रहे हो? आप प्रोडक्ट दे रहे हो या आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो? ठीक है, ये आपको सबसे पहले अपने आप से पूछना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक प्रोजेक्ट मिला होगा तो आपको इतनी इन्फॉर्मेशन तो ज़रूर होगी कि जो आपके क्लाइंट का बिजनेस है वो क्या है, वो इज़ इट अ प्रोडक्ट और इज़ इट अ सर्विस। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज़ व्हाट यू आर ऑफरिंग। फॉर एग्जांपल, यू आर ऑफरिंग अ डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, सो यू हैव टू राइट दैट डाउन। जो दूसरा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द बिजनेस। आपका जो बिजनेस है उसका नेचर क्या है? क्या वो लोकल है? क्या आप अपनी सिटी की ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, या फिर आप स्टेट की ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, या फिर आप वर्ल्ड वाइड टारगेट कर रहे हो ऑडियंस को, या एक स्पेसिफिक कंट्री टारगेट कर रहे हो? ये चीज़ आपको पूछनी पड़ेगी। द रीज़न बिहाइंड आस्किंग दिस क्वेश्चन, सो दैट आपको ये पता हो कि आपको कौन सी स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करनी है। अगर आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो लोकल है, ठीक है, अगर आप विद इन सिटी टारगेट कर रहे हो तो आपको लोकल एसईओ करना पड़ेगा, राइट। आपको एड्स भी लोकल चलाने पड़ेंगे, तो इससे क्या है, आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ जाना है। अगर आपको एक कंट्री टारगेट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल यूएसए, तो आपके जो एफर्ट्स होंगे वो उस पर्टिकुलर कंट्री के लिए होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप फ्यूचर में कभी गूगल एड्स रन कर रहे हो तो जो आपको सर्च वॉल्यूम देखनी पड़ेगी कीवर्ड्स की, वो आप यूएस के लिए देखोगे, क्योंकि वो ही आपकी टारगेट कंट्री है। सिमिलरली, अगर आप वर्ल्ड वाइड अपनी सर्विसेज या प्रोडक्ट बेचते हो तो यू माइट नीड टू क्रिएट अ वेबसाइट इन डिफरेंट एक्सटेंशंस। ठीक है, आपको अपनी वेबसाइट मे बी यूके के लिए भी बनानी पड़ेगी, लाइक example.com.uk, ठीक है, या फिर example.in, ठीक है, फॉर टारगेटिंग ए स्पेसिफिक कंट्री। तो आपको ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि आपकी जो टारगेट ज्योग्राफी है वो क्या है। So that was the second question. Now the third question is that your product or service is low involvement or high involvement. Low involvement means कि आपका जो प्रोडक्ट सर्विस है वो सस्ता है, या हाई इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि आपका जो प्रोडक्ट सर्विस है वो महंगा है। अगर आपका प्रोडक्ट सर्विस करीबन 1000, 2000 या मैक्सिमम 3000 रुपये तक का है तो ये एक लो इन्वॉल्वमेंट में माना जाएगा। ठीक है, और अगर आपका प्रोडक्ट सर्विस फॉर एग्जांपल 10,000 का है, 15 का है, या 1 लाख रुपए तक का है, तो वो हाई इन्वॉल्वमेंट में आएगा। दोनों को प्रमोट करने का तरीका अलग अलग है। लो इन्वॉल्वमेंट आप डायरेक्टली ऐड रन करके भी प्रमोट कर सकते हो और सेल कर सकते हो अगर आपकी मैसेजिंग सही है तो। हाई इन्वॉल्वमेंट के लिए आपको एक फ़नल बनाना पड़ता है, जहाँ पे पहले आप लोगों को अवेयर करते हो अपने प्रोडक्ट सर्विस के बारे में, देन उनको कंसिडरेशन स्टेज में लेके आते हो, देन उनको आप अपना प्रोडक्ट सर्विस बेचते हो। तो आपको पहले ये डिफ़ाइन करना होगा कि जो आपका प्रोडक्ट सर्विस है वो लो इन्वॉल्वमेंट है या हाई इन्वॉल्वमेंट है। ओके, नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज़ व्हाट डज़ योर प्रोडक्ट सर्विस डू। आपका प्रोडक्ट या आपकी जो सर्विस है वो करती क्या है? आपके प्रोडक्ट सर्विसेज के फीचर्स क्या हैं, उनके बेनिफिट्स क्या हैं, क्या लोगों को उससे क्या फ़ायदा मिलेगा, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है इस क्वेश्चन के आंसर में। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इफ़ यू हैव मल्टीपल प्रोडक्ट सर्विसेज देन विच प्रोडक्ट सर्विस यू वांट टू प्रमोट फर्स्ट। अगर आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं या आप बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, फॉर एग्जांपल एक आईटी कंपनी का ले लो, ठीक है, वो वेब डेवलपमेंट में बहुत तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, पीएचपी डेवलपमेंट, वर्डप्रेस डेवलपमेंट, पाइथन डेवलपमेंट और बहुत सारी तरीके की। ठीक है, तो ये बहुत अलग अलग सर्विसेज हैं। हर सर्विसेज की टारगेट ऑडियंस अलग है। आपको ये डिसाइड करना है, अगर आपके बिज़नेस में अलग अलग सर्विसेज हैं या अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप किससे शुरुआत करनी है। आपको एक इनिशियल सर्विस या इनिशियल प्रोडक्ट लेना पड़ेगा जिससे आप कस्टमर अट्रैक्ट करो। ठीक है, जैसे आप कस्टमर अट्रैक्ट करते जाओगे तो आप उनको अपसेल डाउन सेल भी कर सकते हो अपनी अलग सर्विसेज।
ठीक है। तो मेन जो चीज़ है वो है अपनी एक हीरो सर्विस या हीरो प्रोडक्ट निकालना, जिससे आप लोगों को अट्रैक्ट कर पाओ, जिनको आप पहला कस्टमर बना पाओ। ठीक है ना। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है या ऐसी सर्विस है जो आप पहले बेचना चाहते हो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द फीचर्स ऑफ योर प्रोडक्ट सर्विसेज एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ईच ऑफ द फीचर। ठीक है, जो भी आपके प्रोडक्ट सर्विसेज के फीचर्स हैं आपको वो लिस्ट डाउन कर देने हैं, और हर एक फीचर का जो भी बेनिफिट होगा आपके बायर को वो भी उसके सामने लिखना है। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ, जैसे कि एक मोबाइल है, ठीक है, फॉर एग्जांपल रेडमी का मोबाइल है। अगर वो कंपनी बोलती है कि ये 60 मेगापिक्सल का इसका फ्रंट कैमरा है, ये इसका फीचर है, 60 मेगापिक्सल इज़ द फीचर ऑफ दैट फ़ोन। ओके, लोगों को अगर मेगापिक्सल का मतलब नहीं समझ में आएगा तो वो नहीं खरीदेंगे वो मोबाइल। ठीक है ना। अगर कंपनी ऐसा बोलती है कि इसका 60 मेगापिक्सल का कैमरा है, जिससे आप बहुत दूर की फ़ोटो बहुत साफ खींच लोगे, बहुत क्लैरिटी के साथ खींच लोगे, या फिर आपकी जो फ़ोटो की क्वालिटी होगी वो एक DSLR की फ़ोटो की क्वालिटी से बहुत सिमिलर होगी, तो लोग ज़रूर खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अब बेनिफिट सुना है, उनको फीचर से मतलब नहीं है, उनको बेनिफिट से मतलब है। तो आपको ये ज़रूर पता करना है कि जो भी आपके प्रोडक्ट का फीचर्स है उन फीचर्स का बेनिफिट्स क्या है, तो हर फीचर के सामने लिखना है आपको बेनिफिट्स। ठीक है ना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपका प्रोडक्ट कौन खरीदेगा, हु इज़ योर टारगेट बायर। ठीक है, आपको ये अपने क्लाइंट से पूछना है, या अगर आपके पास इतनी नॉलेज है अपने क्लाइंट के बिज़नेस के बारे में, तो आपको ये लिखना है कि कौन कौन आपका प्रोडक्ट या सर्विस खरीद सकता है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ डज़ ही शी लुक लाइक। आपको ये पता करना है कि जो आपका टारगेट बायर है वो कैसा दिखता है। ठीक है, उसका जेंडर क्या है, उसकी एज रेंज क्या है, वो कहाँ पे रहता है, और उसकी इंटरेस्ट क्या है, उसकी नीड्स क्या है, क्या प्रॉब्लम्स वो फेस करता है डे टू डे लाइफ में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और इन सब चीज़ों को फाइंड आउट करने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है, वो है बायर पर्सोना क्रिएशन। आपको एक बायर पर्सोना क्रिएट करना पड़ेगा उस अपने क्लाइंट के बिज़नेस के लिए, जिससे आपको ये पता चलेगा कि जो आपका टारगेट बायर है वो दिखता कैसे है, उसकी क्या प्रॉब्लम्स है, उसकी क्या डिज़ायर्स है। जब आपको ये प्रॉब्लम्स, डिज़ायर्स, बेनिफिट्स सब पता चल जाएंगे ना, तो आपका जो कॉपी राइटिंग का काम है वो बहुत ही आसान हो जाएगा। आप अगर फेसबुक पे कॉपी लिखोगे या गूगल एड्स पे टेक्स्ट जो टाइटल कॉपी लिखोगे, या फिर कोई भी तरीके की एक कॉपी लिखोगे, उस सब में आपको बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि आप वही चीज़ें बोलोगे जो आपका जो टारगेट बायर है फील करता है। अगर आप अपनी कॉपी में वो प्रॉब्लम को मेंशन कर रहे हो जो आपका टारगेट बायर डेली फेस करता है, तो आपका बायर आपकी ऐड से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा, और आपको या तो अपनी इन्फॉर्मेशन सबमिट करेगा, या फिर आपका अगर कोई लो इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट है तो वो खरीद लेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक बायर पर्सोना बनाओ अपने बिजनेस में, जिससे आपको अपने बायर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सारी तो नहीं मिलेगी, बट इतनी हद तक मिल जाएगी कि आप अपने डिजिटल मार्केटिंग की एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर सकते हो और एक अच्छे रिजल्ट्स ला सकते हो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बायर पर्सोना यू वांट टू टारगेट फर्स्ट। अभी क्या होता है कि बहुत सारे बिजनेसेस में मल्टीपल तरीके के बायर पर्सोना होते हैं। ठीक है, 3 या 4 अलग अलग तरीके के बायर पर्सोना निकल के आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मुझे लगता है कि मेरा जो टारगेट पर्सोना है, जो बेस्ट टारगेट पर्सोना है, वो सैस कंपनीज़ में से आता है, तो मैं सबसे पहले सैस कंपनीज़ को टारगेट करूँगा। ठीक है, मैं अपने सारे मार्केटिंग एफर्ट्स सैस कंपनीज़ के ऊपर करूँगा। फिर वहाँ से मैं क्लाइंट्स लेके आऊँगा, वहाँ से क्लाइंट्स जोड़ूंगा, उनको सर्विस दूंगा, ग्रो करूँगा। फिर विद द टाइम मैं और भी बायर पर्सोनास को टारगेट करूँगा। पर सबसे पहले, बिकॉज द ऑर्गेनाइजेशन इज़ जस्ट ग्रोइंग अप, जब आप किसी का प्रोजेक्ट चला रहे होगे तो वो अपने इनिशियल स्टेज पे होगा मोस्ट ऑफ द टाइम। उस टाइम पे आपको लो हैंगिंग फ्रूट्स को सबसे पहले पकड़ना है। ठीक है ना। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो बेस्ट टारगेट पर्सोना वो कौन सा है, उसको सबसे पहले टारगेट करना पड़ेगा, उसके अराउंड आपकी सारी मार्केटिंग घूमनी चाहिए। सो द नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ योर बायर पर्सोना। अब जब लास्ट स्टेप में आपने अपना बेस्ट टारगेट पर्सोना सेलेक्ट किया,
अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, अपने टारगेट पर्सोना का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस समझना है कि वो कैसे एक डिसीजन लेता है किसी प्रोडक्ट को या सर्विस को खरीदने के लिए। आपको ये समझना पड़ेगा क्या वो रिव्यूज़ वगैरह चेक करते हैं कोई प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने से पहले, या कोई ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर वो जाते हैं, आर्टिकल्स रीड करते हैं उनके बारे में, ओके, और फिर एक डिसीजन बनाते हैं इस चीज़ को खरीदने का। ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। और जब आप बायर पर्सोना बनाओगे तो आपको ये सब चीज़ें समझ में आएगी जब आप अपने क्लाइंट के कस्टमर से एक दो बार इंटरव्यू करोगे, उनसे ये क्वेश्चन पूछोगे, तो वो बताएंगे आपको कि मैं यहाँ पे जाता हूँ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, या मैं कहीं नहीं जाता हूँ, मैं डायरेक्टली एक परचेज़ कर लेता हूँ अगर मुझे चाहिए होती है तो। सो ये सब चीज़ें आपको पता चलेगी और उससे आप एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को समझ सकते हो अपने टारगेट पर्सोना के। नाउ दिस इन्फॉर्मेशन इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज अगर आपको समझ में आ जाएगा कि अब आपका जो टारगेट पर्सोना है वो रिव्यूज़ वगैरह चेक करता है या आर्टिकल्स वगैरह रीड करता है, तो आप भी जो अपने ब्रांड के आर्टिकल्स ऐसी वेबसाइट्स पे जाकर के पब्लिश कर सकते हो जहाँ पे आपका जो टारगेट पर्सोना आता है रेगुलरली इंफॉर्मेशन लेता है, तो वहाँ से आप अपने टारगेट पर्सनों का ट्रैक कर सकते हो। और अगर आपका टारगेट पर्सोना रिव्यूज़ वगैरह देखता है तो आप मेक श्योर कर सकते हो कि आपकी प्रोफाइल्स पे अच्छे रिव्यूज़ आएँ, ओके, और गूगल माई बिजनेस पे आपका बिजनेस रजिस्टर हो और वहाँ पे अच्छे रिव्यूज़ हो। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जब आप एक बायर पर्सोना को समझ रहे होते हो, उसकी डिसीजन मेकिंग जर्नी को समझ रहे होते हो। अब जो अगली चीज़ है समझने की वो है हु आर योर टॉप 3 कॉम्पिटिटर्स। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके टॉप 3 कॉम्पिटिटर्स कौन है मार्केट में। जब आप ये 3 कॉम्पिटिटर्स निकाल लोगे तो देन आपको उनकी एनालिसिस करनी पड़ेगी और प्रोबेबली मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा कि हाउ टू डू कंपटीशन एनालिसिस। सो वो वीडियो आपको हेल्प करेगी कि आप कैसे उन कॉम्पिटिटर्स की A to Z सारी स्ट्रैटेजी अनरिवील कर सकते हो और अपने बिजनेस में यूज़ कर सकते हो और कहाँ से वो गैप ढूंढ कर सकते हो जिसमें आप अपने बिजनेस को पोजीशन कर पाओ। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट हु आर योर competitors. Now the next question is, what are the unique value propositions your business is providing compared to your competitors? आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है, कि आपका जो प्रोडक्ट सर्विस है उसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपके कॉम्पिटिटर्स से आपको अलग बनाती है। क्या आप ऐसी चीज़ें ऑफ़र कर रहे हो जो आपको आपकी कॉम्पिटिटर्स से अलग बनाएंगी। सो ये सब चीज़ें आपको अपने क्लाइंट से पूछनी पड़ेगी और वो लिखना पड़ेगा वहाँ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट यू हैव टू आस्क फ्रॉम योर क्लाइंट इज़ आर यू प्रोवाइडिंग एनी काइंड ऑफ ऑफर। ठीक है, आपको अपने क्लाइंट से पूछना पड़ेगा कि आप कोई ऑफ़र वगैरह प्रोवाइड कर रहे हो क्या, कोई डिस्काउंट कूपन या कोई डिस्काउंट ऑफ़र, कोई गिव अवे, एनीथिंग दैट यू कैन अंडरस्टैंड। और कभी कभार क्या होता है, इस ऑफ़र को लेकर के हम कभी एड्स रन करते हैं तो वो ऑफ़र अच्छा साबित हो जाता है और उस ऑफ़र की वजह से काफ़ी सारे कस्टमर्स और जुड़ जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू आस्क फ्रॉम योर सेल्फ इज़ वेयर यू कैन प्रमोट योर प्रोडक्ट सर्विसेज। What are the platforms best for your product services? अब जब आप अपने टारगेट पर्सोना को समझ जाओगे, जब उनके साथ एक दो इंटरव्यू कर लोगे, उनसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेना कि आप कौन से ऐसे सोशल मीडिया चैनल्स है जहाँ पे आप रेगुलरली विजिट करते हो, जब आपको ये सब चीज़ें पता चल जाएगी तो आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि आपका जो टारगेट पर्सोना है वो कौन से चैनल पे अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल अगर आप B2B बिजनेस करना चाह रहे हो तो आई थिंक लिंक्डइन इज़ बेस्ट फॉर ऑप्शन फॉर यू, और फेसबुक भी हो सकता है क्योंकि फेसबुक पे भी बहुत सारे B2B लीड्स जनरेट होते हैं। और इफ़ योर टारगेट पर्सोना इज़ a young boy or a young girl, then you can target that persona on Instagram और YouTube पे। सो ये सब चीज़ें आपको पता करनी पड़ेगी और उस हिसाब से आपको अपना एक बेस्ट हीरो चैनल सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको अपने आप से पूछने पड़ेंगे और कुछ क्वेश्चन में आपको अपने क्लाइंट की हेल्प लेनी पड़ेगी। इन सब के आंसर से आपको एक पूरा का पूरा पाथ मिल जाएगा कि आपका जो टारगेट पर्सोना वो कैसे अपना एक डे स्पेंड करता है, आपको अपनी प्रोडक्ट सर्विसेज को कैसे प्रमोट करना है, कौन सा चैनल यूज़ करना है, क्या फीचर्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, एवरीथिंग यू विल गेट टू नो। तो ये क्वेश्चन के आंसर से आपको एटलीस्ट 50 to 60% क्लैरिटी आ जाएगी अपने बिजनेस के
बारे में। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं और इनबाउंड मार्केटिंग में इन डेप्थ इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। I will share a lot of in-depth stuff in inbound marketing. If you have any questions, you can put those questions on comment section. I will try my best to answer those in that comment section. Thank you so much. Bye.